Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we will be discussing Chapter 5 Cash Book, the weightage for which is 10 marks. Here is the question, page number 154, question number 9. Prepare triple column cash book from the following particulars. The transactions are given for the year 2018 for the month of October. Here is the solution. The heading will be taken as 3-column cash book and the format will be date particulars LF DA cash rupees bank rupees, date particulars LF DR cash rupees bank rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and at the middle of the line will be writing it as 3-column cash book. 3-column cash book के रूल्स क्या है? पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे क्रेडिट में लिखना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन से कैसा पहचानना? खरीदे वक्त या बेचे वक्त किसी इंसान का नाम रहता तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता। उसके अलावा कैश और बैंक जब दोनों एक साथ आ जाते वो काउंटर एंट्री हो जाती, एक्सेप्ट फॉर कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कैश और बैंक इसमें एक साथ रहते बट पर्सनल यूज की चीज कभी भी काउंटर एंट्री नहीं होती। Let us start the problem. 2018 October 1st, cash balance 14,000, bank balance 12,000. It will be shown on debit side as 2018 October 1st, to balance brought down, cash में लिखेंगे 14,000, बैंक में लिखेंगे 12,000. Then we have October 3 purchases 2,500. Purchases का मतलब हम खरीद रहे, खरीदे तो पैसे जाते. It will be shown on credit side as 2018 October 3 by purchases 2,500 in cash column. Then we have October 4 paid into bank 4,000 rupees. So paid into bank, बैंक में क्या पे करते हैं हम? कैश. सो कैश और बैंक एक साथ आ गया तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो पहले इसका फर्स्ट साइड क्या है? कैश पेड इनटू बैंक, पैसे जा रहे, किधर जा रहे? बैंक में जा रहे। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज October 4 बाई बैंक अकाउंट। इधर बाई बैंक लिखे तो इस तरफ October 4 टू कैश लिखेंगे, तो LF में सी लिखेंगे, तो इधर नाम बैंक लिखे तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 4,000, इधर नाम कैश लिखे तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे 4,000। देन आफ्टर 4 वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन October 6 प्रिंटिंग चार्जेस 600। सो प्रिंटिंग चार्जेस का मतलब हम प्रिंटिंग के लिए पैसे पे कर रहे हैं, सो कैश जा रहा है। इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज बाई प्रिंटिंग चार्जेस बाई प्रिंटिंग अकाउंट October 6 600 विल बी शोन इन कैश कॉलम। देन October 6 के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन October 10 रिसीव्ड फ्रॉम अनुषा 3,900, डिस्काउंट अलाउड 100। रिसीव्ड का मतलब पैसे आ रहे, किसके से आ रहे? अनुषा के पास से आ रहे। सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड एज October 10 टू अनुषा 3,900 will be shown in cash column, 100 rupees will be shown in discount allowed column. Then after 10 we have a transaction on October 13 cash sale, cash sales 4,800। कैश का मतलब पैसा, सेल्स का मतलब बेचना, so कैश सेल्स का मतलब पैसे लेके बेच रहे। So it will be shown on debit side as October 13 to sales account 4,800 will be shown in cash column. Then after October 13 we have a transaction on October 16 cash drawn from bank for personal use। तो इधर कैश और बैंक दोनों एक साथ आ गया बट ये पर्सनल यूज है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। तो हम पैसा निकाल रहे, बैंक से निकाल रहे, अपने जाती काम के लिए निकाल रहे। So it will be termed as drawings. The amount which has been withdrawn for personal use, it will be termed as drawings. So drawings में क्या होता है? बिजनेस का पैसा बाहर जा रहा, बिजनेस से बाहर जा रहा। So it will be shown on credit side as October 16 by drawings account, and as the amount has been withdrawn from bank, the amount will be shown in bank column. Then after October 16 we have a transaction on October 19, check received from Josna 5,200, discount allowed 300। So इससे पहले के प्रॉब्लम में अपने को चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम था तो हम टू श्याम लिखे, और जब हम चेक बैंक में डिपॉजिट करे थे तो अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखे थे। बट दिस टाइम वी आर रिसीविंग चेक फ्रॉम जोशना बट वी आर नॉट डिपॉजिटिंग इन द बैंक ऑन सेम डे। सो इस बार हम इसको क्या करेंगे? कैश के डेबिट में October 19 में टू जोशना करके 5,200 कैश के कॉलम में लिखेंगे, 300 रुपीज डिस्काउंट में लिखेंगे। इसको कैश में क्यों लिख रहे? क्योंकि जिस दिन अपने को चेक आ रहा उस दिन हम बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे, तो आगे जिस दिन हम डिपॉजिट कर रहे उस दिन हम ये कॉन्ट्रा एंट्री होंगी। तो आगे कब डिपॉजिट कर रहे? 23rd के दिन डिपॉजिट कर रहे। तो 23rd के दिन जो जोशना चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक दिया हुआ है इसका अमाउंट नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? ये वही चेक है जो अपने को 19 के दिन मिला था। तो 19 के दिन अपने को चेक मिल रहा बट हम डिपॉजिट नहीं कर रहे, तो अमाउंट बैंक में नहीं लिख के क्या करेंगे? कैश में लिखेंगे। और 23rd के दिन जिस दिन हम डिपॉजिट कर रहे उस दिन ये कॉन्ट्रा एंट्री होंगी बाई बैंक टू कैश। तो फिलहाल 19 के दिन कैसा करेंगे आप? October 19 to जोशना करके 5,200, instead of writing it in bank column we'll be writing it in cash column, 300 will be recorded in discount column. Then after 19 we have a transaction on October 20, paid cash to Krishna 1,300, discount received 200। paid cash to Krishna मतलब पैसे दे रहे तो पैसे जा रहे, it will be shown on credit side। किसको दे रहे? कृष्णा को दे रहे। तो October 20 by Krishna 1,300 will be shown in cash column, 200 will be shown in discount column। अब आप क्या कर रहे? 20 के बाद जो जोशना का चेक 19 को मिला था वो अब डिपॉजिट कर रहे,
23rd October, Josna's check deposited into bank. So now it will be a contra entry. तो contra entry में लिखेंगे by bank to cash. So October 23rd by bank, LF में लिखेंगे C और अमाउंट 5200 लिखेंगे कैश में. फिर इधर October 23rd to cash, LF में लिखेंगे C और अमाउंट 5200 लिखेंगे बैंक में. Then we have the last transaction for the problem on October 21. Salaries paid by check 1800. So salaries pay कर रहे, so cash जा रहा है. It will be shown on credit side as by salaries. As we are making the payment through check, the amount 1800 will be shown in bank column. So अभी हम 3 column cash book का balancing करेंगे. The total on debit side of cash column is 14 plus 3 17. For 17 plus 4 21 plus 5 26 plus 1 27,900. The total on debit side is 27,900. The total on credit side is 2 plus 4 6. 7,100, 7,400, 8,400, 13,400, 13,600. डेबिट का टोटल 27,900 है, क्रेडिट का टोटल 13,600 है. तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 27,900 ज्यादा है. सो दोनों तरफ 27,900 27,900 लिख देंगे कैश के कॉलम में. 27,900 में से 13,600 निकाल दिए. 27 माइनस 13 14,000. फिर 900 माइनस 600 300. सो 14,300 अपना आंसर है, जिसको आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,300. And the date will be taken as the last day for the month of October, which is 31st October. The same will be brought down on opposite side as to balance brought down 14,300 in cash column, and the date will be taken as its immediate next day, which will be 2018 November 1st. अब उसी तरह बैंक का टोटल करेंगे. बैंक में डेबिट का टोटल है 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21,200. डेबिट का टोटल है 21,200. क्रेडिट का टोटल है 1,000 प्लस 1,800 2,800. सो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 21,200 ज्यादा है. सो 21,200 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ दी साइड्स. 21,200 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, 21,200 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. अब 21,200 में से 2,800 निकाल दिए तो क्या पैसे बच रहे? 18,400, which will be shown as by balance carried down 18,400 in bank column, and the date will be taken as the last day for the month of October, which will be October 31st. The same will be brought down on opposite side as to balance brought down 18,400, and the date will be taken as its immediate next day, which will be 2018 November 1st. अब हम डिस्काउंट अलाउड का टोटल करेंगे. 100 प्लस 300 400 है, तो डिस्काउंट अलाउड के टोटल में 400 लिखेंगे. डिस्काउंट रिसीव का टोटल 200 है, तो डिस्काउंट रिसीव का टोटल 200 लिखेंगे. जब टोटल करते ये तीनों एक साथ इवन आना, यहाँ पे कुछ सेटिंग की वजह से ये अनइवन दिख रहा. टोटल आप एक साथ करेंगे, एक ही लाइन में तीनों का टोटल करेंगे. होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.